अगर धर्मेंद्र से पूछा जाए कि उनकी जिंदगी की सबसे खास सह कलाकार कौन थी, तो कई लोगों का मानना है कि उन नामों में मीना कुमारी सबसे ऊपर होंगी। धर्मेंद्र सिर्फ उनके साथ फिल्मों में काम नहीं करते थे, बल्कि उनका बहुत सम्मान भी करते थे। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी इस दुनिया से चली गईं, तो धर्मेंद्र गहरे सदमे में थे। लेकिन उनकी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसा लेख प्रकाशित हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को भावुक कर दिया। ये लेख लिखा था उनकी बेहद करीबी दोस्त नरगिस ने। शीर्षक था, मीना, मौत मुबारक हो। लेकिन इस भावुक लेख को समझने से पहले आइए जानते हैं कि मीना कुमारी आखिर कौन थी और क्यों उन्हें भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। 1933 बॉम्बे, एक बच्ची पैदा हुई, नाम रखा गया महजबीन बानो। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है इतनी मुश्किलें थीं कि बचपन खेलने में नहीं बल्कि कैमरे के सामने बीता। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेबी मीना, फिर मीना कुमारी, और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान का दिल बन गई और फिर पूरे देश की ट्रेजेडी क्वीन बन गई। उनकी आंखों में दर्द था, आवाज में अपनापन और अभिनय इतना सच्चा कि दर्शकों को लगता था वो अभिनय नहीं, अपनी जिंदगी जी रही हैं। बैजू बावरा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीबी और गुलाम और पाकीज़ा, इन फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन जितनी रोशनी उनके करियर में थी, उतना ही अंधेरा उनकी निजी जिंदगी में था। 1952 में मीना कुमारी ने प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। ये शादी गुपचुप हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़ने लगे। काम को लेकर, समय को लेकर और निजी जीवन को लेकर दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों अलग रहने लगे और यहीं से मीना कुमारी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहा जाता है अकेलेपन ने मीना कुमारी को अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपना दर्द शायरी में उतारा, अपने किरदारों में उतारा, लेकिन धीरे धीरे शराब भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। शराबी शराबी मेरा नाम हो गया। और दूसरी तरफ पंजाब से आया एक नौजवान जिसकी आंखों में हीरो बनने का सपना था, धर्मेंद्र। न कोई फिल्मी परिवार, न कोई बड़ा गॉडफादर, बस एक सपना और खुद पर भरोसा। छोटे छोटे रोल, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन और लंबा संघर्ष। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री से होने वाली है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। कहा जाता है मीना कुमारी ने धर्मेंद्र में वो प्रतिभा देख ली थी जो शायद दूसरे नहीं देख पाए थे। क्या सचमुच मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का करियर बनाने में मदद की? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी या उससे कहीं ज्यादा? 1966 एक फिल्म रिलीज हुई, फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र की जिंदगी बदल दी। वो रातों रात स्टार बन गए। आज भी कई लोग मानते हैं कि अगर इस फिल्म में मीना कुमारी न होती तो शायद फिल्म का प्रभाव इतना गहरा न होता। रिपोर्ट्स के अनुसार जब भी किसी निर्माता या निर्देशक के सामने एक हीरो की तलाश होती तो मीना कुमारी धर्मेंद्र का नाम सुझाती थी। कहा जाता है वो निर्माताओं से कहती थी, इस लड़के में बहुत हुनर है, इसे एक मौका दीजिए। जैसे जैसे दोनों साथ काम करने लगे, वैसे वैसे फिल्मी पत्रिकाओं में नई नई खबरें छपने लगी। किसी ने लिखा दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, किसी ने लिखा दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता है, और कुछ पत्रिकाओं ने इसे प्यार का नाम भी दे दिया। लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है, इन खबरों की कभी न धर्मेंद्र ने पुष्टि की और न ही मीना कुमारी ने। तुम्हें ही याद करता है ज़माना तुम्हारा। मीना कुमारी अपनी निजी जिंदगी में लगातार टूट रही थी। पति से अलगाव, काम का दबाव और अंदर का अकेलापन धीरे धीरे उन्हें शराब की ओर ले जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र अक्सर उन्हें समझाते थे। वो चाहते थे कि मीना कुमारी इस आदत से बाहर निकले। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड में होती है।
कहा जाता है फिल्म पाकीज़ा के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी की बढ़ती नज़दीकियों की खबर कमाल अमरोही तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कमाल अमरोही फिल्म पाकीज़ा में धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। कहा जाता है इन चर्चाओं के बाद धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे और बाद में राजकुमार को ये भूमिका मिली। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे आज भी एक चर्चित फिल्मी किस्सा माना जाता है। पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तो क्या मीना कुमारी और धर्मेंद्र वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे? इस सवाल का शायद कोई निश्चित जवाब कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू और भी है। अभिनेत्री नरगिस ने अपने एक लेख में लिखा था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बेहद गहरा लगाव रखती थी और वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सालों बाद जब धर्मेंद्र से मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सादगी से कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। और जब उनसे दोनों के रिश्ते को प्यार का नाम दिया गया तो धर्मेंद्र ने साफ कहा वो प्यार नहीं था। उनके लिए मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की एक महान अभिनेत्री थी जिन्होंने उनके शुरुआती दिनों में उन पर भरोसा किया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। जब मीना कुमारी अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी तब धर्मेंद्र ने उनके लिए सम्मान और अपनापन कभी कम नहीं होने दिया। शायद हर रिश्ता प्यार का नाम नहीं मांगता, कुछ रिश्ते सिर्फ सम्मान, विश्वास और यादों से अमर हो जाते हैं और शायद मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता भी ऐसा ही था, एक ऐसा रिश्ता जिसे इतिहास आज भी अधूरी कहानी के नाम से याद करता है। वो पर्दे पर जितनी सफल थीं, निजी जिंदगी में उतनी ही अकेली रहीं। रिश्तों का दर्द, बिखरती शादी, लगातार बिगड़ती सेहत और भीतर की तन्हाई ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ दिया। सिर्फ 38 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी जी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उनकी सबसे करीबी दोस्त नरगिस ने एक ऐसा भावुक लेख लिखा जिसे पढ़कर पूरा बॉलीवुड भावुक हो उठा। उस लेख का शीर्षक था, मीना मौत मुबारक हो। पहली बार जिसने भी ये शीर्षक पढ़ा वह चौंक गया। आखिर कोई अपने सबसे करीबी दोस्त को उसकी मौत पर मुबारकबाद कैसे दे सकता है? लेकिन जब लोगों ने पूरा लेख पढ़ा तो उनकी आंखें नम हो गईं। नरगिस ने शुरुआत की इन शब्दों से, जन्मदिन मुबारक, शादी मुबारक, दिवाली की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। ये शुभकामनाएं मैंने न जाने कितनी बार दी और सुनी हैं, लेकिन मौत मुबारक हो ये शब्द न मैंने कभी सुने थे न कभी कहे थे। फिर उन्होंने सीधे मीना कुमारी से बात करते हुए लिखा, मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर मुबारकबाद देती है और दुआ करती है कि तुम कभी इस दुनिया में वापस मत आना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ये शब्द कठोर नहीं थे, ये उस दर्द की आवाज़ थे जिसे सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही समझ सकता था। नरगिस जानती थी कि पर्दे पर लाखों दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी असल जिंदगी में कितनी अकेली थी। बेशुमार शोहरत, अनगिनत पुरस्कार, लाखों चाहने वाले, लेकिन दिल में सिर्फ तन्हाई। उन्होंने अपने रिश्तों में दर्द देखा, अपनी निजी जिंदगी में संघर्ष झेला और आखिरी दिनों तक बीमारी और अकेलेपन से लड़ती रहीं। शायद इसलिए नरगिस ने कहा, मौत मुबारक हो, क्योंकि उनके लिए मौत मीना के दर्द का अंत थी। एक ऐसी दोस्त के लिए दुआ जिसने जिंदगी भर सिर्फ दर्द ही सहा। आज भी जब लोग मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं तो उनके अभिनय के साथ साथ नरगिस के ये शब्द भी याद आते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, ये एक दोस्त की आखिरी पुकार थी, एक ऐसी महिला के लिए जिसने पूरी दुनिया को मुस्कुराहटें दी, लेकिन अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दर्द और अकेलेपन में बिताया। क्योंकि कभी कभी फूल मुरझा जाते हैं, श्रद्धांजलियां भुला दी जाती हैं, लेकिन दिल से निकले कुछ शब्द सदियों तक जिंदा रहते हैं
और नरगिस के ये शब्द आज भी मीना कुमारी की पूरी जिंदगी को एक ही पंक्ति में बयां कर देते हैं। ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली अनकही कहानी आप किस बॉलीवुड सितारे की सुनना चाहेंगे।